सिकंदर का आक्रमण 326 से 323 ईसा पूर्व। सिकंदर का पहले परिचय दे देंगे तो यह यूनान का मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत आक्रमण से पहले बैक्टीरिया बल्ख को जीतने के बाद काबुल जीत कर आया था। काबुल के बाद हिंदकुश पर्वत से होता हुआ खैबर दर्रे को पार करता हुआ सिंध नदी को पार करता हुआ 326 ईसा पूर्व में भारत के अंदर एंट्री की। सबसे पहले तक्षशिला में शासक, उस समय शासक था आम्बी, से सिकंदर का सामना हुआ और सिकंदर के सामने आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद पंजाब के राजा पुरू की हार हुई सिकंदर के सामने और सिकंदर से राजा पुरू ने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वह आप कीजिए। तो सिकंदर ने पुरू को वैदान दिया, उसके बाद उसको अपना मित्र बना लिया। यह युद्ध विस्तृता झेलम या हाइड्रोस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्पीज कहते हैं दो जातियों के बीच मध्य युद्ध था। दो जातियां अपने बीच में अपने वर्ग को, अपनी जातियों को बचाने के संघर्ष में थी। दो देशों के बीच में संघर्ष था। इसके बाद प्रश्न आता है भाई, एक साइड में अरस्तु गुरु और एक साइड में चाणक्य गुरु तैयार कर रहे थे अपनी सेनाएं। इधर प्रश्न आता है भाई सबसे ज्यादा कि यहाँ होने के बाद व्यास नदी पर पहुंचे सैनिकों ने नदी पार करने से इनकार कर दिया। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी यात्रा पर आरंभ हुई। इधर क्या होता है कि जब सिकंदर आक्रमण के लिए निकला था तो उसका एक कारण था, उसने एक सपना सजो के रखा था कि मुझे विश्व विजेता बनना है। 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में अरस्तु का शिष्य सिकंदर बुखार आने के कारण वह भारत के अंदर 19 माह भारत में रहा। इसका आने का जो मार्ग था वो जलमार्ग, वापस जाने का मार्ग था वो स्थल मार्ग। इस समय यहाँ स्थल सेनापति बनाए गए थे निकेटर सेल्यूकस और जल सेनापति बनाए गए थे निर्याकस। 19 माह भारत में ये रुके रहे। उसके बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि सैनिकों ने क्यों मना कर दिया नदी से आगे बढ़ने के लिए, उस समय क्या स्थिति थी, क्या क्या इन्होंने शैली अपनी छाप छोड़ी और क्या चीज़ इनको प्राप्त हुई और क्या चीज़ ये यहाँ छोड़कर चले गए। सिकंदर के आक्रमण यहाँ से छोड़ा था कि सैनिक नदी पार करने से इनकार कैसे कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्लियर 5 कारणों से होता है। सैनिकों ने लगातार युद्ध किए थे, विराम या आराम चाहते थे। नंबर 2, लगातार युद्धों से हताश होकर और विजय प्राप्त करते हुए परेशानी का सामना कर रहे थे। वो हथियार आधुनिक नहीं थे, उस समय धारदार नहीं थे, इसलिए वो उस कारण से लगातार युद्धों से हताश थे। नंबर 3, नंदों की विशाल सेना देखकर, 6 लाख की सेना देखकर वो घबरा गए थे क्योंकि वो गाजर मूली की तरह इनको काट डालती थी। नंबर 4, जलवायु कष्टदायक थी, उनके अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो वापस जाना चाहते थे यूनान। नंबर 5, घर लौटने की जल्दी थी, माँ बाप से या पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। बच्चों को छोड़कर 19 माह भारत के अंदर गुजर गए थे, इसलिए अंतिम विजय सिकंदर की पाटल में हुई। इनका सिकंदर का जो साथ दिया था वो वीर जनजाति कठ ने और मालवा के युद्ध में सिकंदर जब घायल हो गया तो क्षुद्रक ने इनका सहयोग किया था जब इनकी जान बची थी। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर ने निकैया या विजयनगर नामक स्थान बसाया था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। सिकंदर ने यूनानी प्रभाव छोड़ने के लिए छत्र प्रणाली और उलुक शैली का सिक्कों का प्रभाव छोड़ा था। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहेंगे मौर्य वंश पर। इसका हसनामत गुरु, मक का मतलब है मौर्य वंश की में चर्चा होगी।